दुरुस्त हिम्मत में चल रहा था बड़ी मुद्दत के बाद। 2 कंसेक्यूटिव ईयर आपकी 6% के ऊपर ग्रोथ थी, 4 से 5 बम्पर क्रॉप्स हो, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग उठ गया था, एक्सपोर्ट उठ गई थी। मैं लंबी बातें नहीं करूँगा, लेकिन आपको बड़े बड़े नंबर्स बता रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें हो गई थी उस वक्त मुल्क के अंदर। आज नर्म मुदाखलत की बात की जा रही है, पता नहीं वो नरम थी कि सख्त थी, वो तय करना पड़ेगा कि वो कौन सी मुदाखलत हुई थी। मुदाखलत तो मान ली गई थी, लेकिन ये नहीं अभी तय हुआ कि वो नर्म मुदाखलत थी कि सख्त मुदाखलत थी। तो एक तो वो डिक्शनरी में से तय करना बाकी है कि वो कौन सी मुदाखलत थी, और वो मुदाखलत की गई। उसके बाद ये चोर यहाँ मुसल्लत किए गए, और जब ये चोर मुसल्लत किए गए एक बैरूनी साजिश और मुदाखलत के नतीजे में, तो उसका नतीजा फिर आपको इमरान खान ने दोबारा कोशिश की कि एक दफ़ा दोबारा कौम को, एक स्टेट्समैन के तौर पर उन्होंने एक फैसला लिया कि कौम को इस भंवर से निकालें, क्योंकि वो बार बार आपको बता चुके हैं कि इमरान खान साहब की खुद न्यूट्रल्स के साथ तफसीलन बात हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये साजिश कामयाब हुई तो पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की इक्तसादियात की तबाही निकल जाएगी। फिर जब उन्हें लगा कि शायद इसमें एक माहिर माशियात की बात होनी चाहिए, तो फिर उन्होंने शौकत तरीन साहब को न्यूट्रल्स के पास भेजा, और शौकत तरीन साहब ने बहुत डिटेल में बताया कि अगर इंस्टेबिलिटी आई तो इकॉनमी तबाह हो जाएगी, जो बड़ी मुश्किल से खड़ी की गई है। उसके बावजूद साजिश और मुदाखलत कामयाब हुई, हुकूमत को चलता किया गया। हुकूमत ने, इमरान खान ने इनकी तरह इक़्तिदार से चिमटे रहने की बजाय जब डिप्टी स्पीकर ने अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए एक रूलिंग दी, तो इमरान खान ने अपने लिए, कौम के लिए, कौम के फ़ायदे के लिए एक कुर्बानी दी। कुर्सी से चिमटे रहने की बजाय अवाम की अदालत में ले गए और दोबारा इलेक्शन की कॉल दे दी, ताकि अवाम फैसला कर दे किसने इस मुल्क की हुकूमत करनी है, इस मुल्क का हुक्मरान कौन होगा। लेकिन आपके सामने फिर तमाम पाकिस्तान की ताकतें इकट्ठी हो गई उस एक नेक काम को फेल करने को, उस कुर्बानी को फेल करने को। जैसे एक बाप अपनी औलाद के लिए कुर्बानी देता है, उस दिन इमरान खान ने कुर्बानी दी थी पाकिस्तान के लिए, लेकिन तमाम ताकतें मिल गई इमरान खान की उस कुर्बानी को रायगा करने के लिए, ताकि कौम पे बुरा वक्त आए। कर दी गई वो रायगा। इमरान खान ने फिर हंस के सह लिया, मैंने उनके साथ देखा उनको, उन्होंने फिर दूसरा जुल्म हंस के सह लिया। फिर वो करिया करिया गली गली निकले अवाम को बताने के लिए। सख्त गर्मी में 70 साल की उम्र में वो शख्स फिर पाकिस्तान के एक कूचे में गए और अवाम को बताया कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक असल हुक्मरानी यहाँ पर अल्लाह की ज़ात की है। अवाम जमहूर हैं जो अल्लाह के बताए हुए कानूनों के ऊपर यहाँ पर हुक्मरानी कर सकती है अवाम। बताया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक एक पाकिस्तानी की आंख में आंख डाल के इमरान खान ने यह मैसेज दिया। कौम जो बहुत ही मायूस थी दोबारा खड़ी हुई, इमरान खान के पीछे दोबारा खड़ी हुई, दोबारा कमर बांधी। एक तरफ गुर्बत और अफलास की चक्की में पिसना शुरू हुई कौम, जो महंगाई का बम इन्होंने मारा, जो इन्होंने बेरोजगारी की, गैस महंगी की, बिजली की, इंडस्ट्री बंद हुई, ये हुआ। और दूसरी तरफ एक उम्मीद की किरण, एक घर का बाप, एक घर का बुजुर्ग, एक शफीक चेहरा, एक शफीक हाथ उनका हाथ थामे हुआ था, जिसका नाम इमरान खान था, जो मुदाखलत, साजिश, ज्यादती सबके बावजूद अपनी कौम का हाथ पकड़ के खड़ा था। और फिर एक नया रखते सफर हुए, वो एक मीरे कारवां बने, अवाम शामिल हुई उसमें। आपके सामने 20 में से 17 सीटें हमने जीती। मैं रिपीट कर रहा हूं, 20 में से 17 सीटें हमने क्लियर जीती। फिर क्योंकि ये सारा ड्रामा किया जाना था, जिसका स्क्रिप्ट इन सब ने मिलकर लिखा हुआ था पहले का, इसलिए वो जो हमारी कहूटा वाली सीट है वो छीनी गई जीतने के बावजूद। आप सबके सामने है वो जो काशिफ, उसका नोटिफिकेशन नहीं किया गया, पिछले कई माह से वो नाअहल था। उसके बाद जो अगली चीज आपने देखी कि मुजफ्फरगढ़ की सीट छीनी गई धांधली करके, वहां मुझे कुछ 4-5 घंटे पोलिंग से पहले गिरफ्तार कर लिया गया, हार रहे थे यकीनी तौर पर वो सीट। ये सारी मनूवरिंग करके ये काम किया गया जो एक गैर आईनी काम असेंबली के अंदर करना था। डिप्टी स्पीकर को बार बार बताया गया। मैं आज आपको यह भी बता दूं,
कि डिप्टी स्पीकर ने 5 बंदों के दरमियान कुरान पे हलफ दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आईनी तरीके से अमल में लाऊंगा, मैं कोई गैर आईनी काम नहीं करूंगा। ये उसने कुरान पे हलफ दिया और उसके बदले में सिर्फ यह चाहा कि कोई उसके खिलाफ नारेबाजी ना करे और उसकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज ना हो। हमने यकीन दिलाया कि आप कानून और आइन के मुताबिक काम करें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे काम करें, आपके खिलाफ कोई नारा नहीं लगेगा, आपकी सिक्योरिटी, हम तो पहले ही पुरअमन जमात है, लेकिन अब हर तरह से सिक्योरिटी भी आपकी यकीनी होगी। उसके कुरान उठाने के बावजूद यह शख्स इतना झूठा है जिसने इतने सारे लोगों के अंदर कुरान पे हाथ रख के यह हल्फ दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके मुताबिक करेगा, फिर उसने वही गंद मारा। उसके बाद अदालत तो हमारे लिए एहतराम की जगह पे है, हम उसका एहतराम करते हैं, यही हमारे लीडर ने सुनाया। सजदा खुदा के लिए है, लेकिन सजदे के बाद अगर कोई शिरक से हटके कोई ताजीम है तो मुल्क की आला तरीन अदालत के लिए है। उस ताजीम के साथ मैं कहता हूं कि क्योंकि आप ये फैसला दे चुके हैं, इस पर बात करने का मेरा हक है। मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं था। इस चोर को परसों तक, जिस चोरी के साथ इसने इलेक्शन जीता, क्या इस शरीफ खानदान का जो ब्लड है कोई सुपीरियर है? क्या इनके लिए आईने पाकिस्तान कोई सुपीरियर है? क्या इनके हकूक कोई सुपीरियर हैं? क्या ये शरीफ खानदान लिखवा के लाया है कि इनको हर चीज में सबकत मिलनी है? क्या शरीफ खानदान यहां पर इक्तदार अपने हक में लिखवा के लाया है? फैसला बड़ा सादा है कि क्या रूलिंग डिप्टी स्पीकर की दुरुस्त है या गलत है, 10 वोट काउंट होने हैं या नहीं होने, क्या परवेज अलाई अपने आप को वोट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। अगर यह करना है तो आइंदा तमाम पार्लियामेंट्री जो पार्टीज के प्रेसिडेंट्स या चेयरमैन हैं उनसे लिखवा लें उन्होंने किसको वोट डालना है। असेंबली का इजलास मत बुलाया करें, वो लिख दे मेरे बंदों ने इसको डालना, मेरे खत सामने रख लें, जिसके वोट ज्यादा हो उसको वजीर आजम या वजीर आला बना दिया करें। ये इलेक्शन का ढोंग फिर क्यों है अगर ये वाला काम करना है? तो मैं पूरी ताजीम के साथ अदालत का पूरा एहतराम करते हुए, आल्दो दूसरी तरफ तो आपको पता है कि अदालत के ऊपर बहतानबाजी का ट्रेंड इस टाइम चल रहा है, अदालत के बेंच पे बहतानबाजी का ट्रेंड चल रहा है। मैं सिर्फ एक ताजीम के अंदर रहते हुए, रिस्पेक्ट के अंदर रहते हुए मैं ये कह रहा हूं कि अगर उस दिन संडे को अदालत खुल गई थी तो कल रात को भी खुल जानी चाहिए थी। ये फैसला कल रात ही हो जाना चाहिए था, अगर नहीं तो आज हो जाना चाहिए था। ये आज रात लगती, कल का दिन लगता। इस चोर को दोबारा एक अबूरी वजीर आला बनाने की जरूरत क्या थी? बनते ही ये जो कुछ करेगा वो सबको पता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं कौम को ये बताऊं कि जिस लीडर का मैं फॉलोअर हूं वो पुरअज़म है, उसके खिलाफ भी फैसले आ जाए, हकमी में भी आ जाए, जितना मर्जी जिस मर्जी जगह से धक्का देके गिराएं, वो पुरअज़म है। वो आखिरी गेंद तक, खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तान की आवाम के लिए लड़ेगा। उसके चेहरे पर आपके लिए मुस्कुराहट रहेगी। वो इस कौम का हाथ नहीं छोड़ेगा, जितने मर्जी फैसले उसके खिलाफ आ जाएं या हक में आ जाएं। इसलिए मैं तमाम ताकतवर क्वार्टर्स को यह बताना चाहता हूं कि इमरान खान अपनी कौम के साथ खड़ा है, वो कौम के लिए लड़ेगा और वो किसी चीज में हार अपनी कौम की बर्दाश्त नहीं करेगा। तो एक तो मैंने इस पर बात करनी थी। दूसरी बात मैंने ये करनी थी, मैं उम्मीद करता हूं कि मंडे को ये बात आगे नहीं जाएगी, इसमें और टाइम गेन नहीं किया जाएगा, इन चोरों को और वक्त नहीं दिया जाएगा, मसलत परस्ती ये कौम और नहीं देखेगी। वाज़े फैसला होगा, लकीर खींची जाएगी, आइन और कानून पे चलना है या इस शरीफ फैमिली को कोई खास इस्तेहकाक है। सो आइन और कानून पे जो फैसला होगा वो हम कबूल करेंगे, हमारे खिलाफ करें, हमारे हक में करें, हम हर सूरत अदालतों का एहतराम करेंगे। अब मैं आता हूं, खबर आई है अंसार अब्बासी साहब ने, 2-3 टीवी चैनल्स ने मुझे बताया है कि उन्हें यह खबर फीड की जा रही है। जाहिर बात है DG ISPR इसकी तरदीद कर सकते हैं, ये तस्दीक कर सकते हैं, वो वही इसके बारे में मुतबर हैं। हम तो वो काम नहीं करेंगे जो राणा सनाउल्लाह और अपना मलिक साहब ने और तारड़ साहब ने किया था बैठ के, कि वो स्पोक्स पर्सन बने हुए थे चंद दिन पहले आर्म फोर्सेस के। तो ये काम उनके स्पोक्स पर्सन ही करेंगे। फौज के लिए सारी अवाम का दिल धड़कता है, हमारा भी धड़कता है, लेकिन DG ISPR उनकी मीडिया के ऊपर तर्जुमानी करेंगे। अगर ये खबर इसी तरीके से दुरुस्त है तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। जिस दिन ये मुल्क तरक्की कर रहा था, जिस दिन मुल्क ये पॉजिटिव डायरेक्शन में था, कासिम सूरी साहब ने एक रूलिंग दी थी, इमरान खान साहब ने उसके बदले में उसके बाद होने वाले वाकयात में इलेक्शन कॉल किया था, तो फिर उस टाइम साजिश और मुदाखलत क्यों कामयाब होने दी गई थी?
अगर आज नरम या गरम मुदाखलत होनी है। अब हमें नहीं पता कि ये नरम मुदाखलत कौन सी होनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ आइन और कानून के अंदर रहते हुए जो मुदाखलत है उसके साथ है। जो पाकिस्तान का आइन और कानून जिसकी इजाजत देता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके साथ है। इमरान खान पहले दिन से जनरल इलेक्शन कह रहे हैं। उन्होंने इक्तदार से चिमटे रहने की बजाय खुद इलेक्शन का ऐलान कर दिया। लेकिन अगर आज इलेक्शन में जाने का आपने फैसला किया है तो फिर कौम सवाल पूछेगी, ये जो $7.5 अरब का आपका फॉरेन रिजर्व्स आपके गिर गए हैं, ये जो डॉलर 40-50 रुपए नीचे चला गया, 50 से भी ज्यादा 60-70 रुपए और नीचे चला गया डॉलर, ये जो कीमतें इतनी ऊपर चली गई, ये जो बेरोजगारी हुई, पाकिस्तान का तमस्खर उड़ा, पाकिस्तान की इकोनॉमी की, पाकिस्तान की सियासत की, इखलाकियात की तबाही हो गई, इसका जिम्मेदार कौन होगा इस सारे पीरियड में? अगर अक्टूबर में ही इलेक्शन करवाना था तो जब इमरान खान ने कहा तब क्यों नहीं? जब इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया था तो तब मुदाखलत और साजिश जो कामयाब हो रही थी उसको क्यों रोका गया? तो इसलिए मुझे यह लग रहा है, मैं अब जो लाइन दे रहा हूं वो पार्टी लाइन नहीं है, वो मेरी जाती लाइन है। मुझे यह लग रहा है कि ये ट्रक की बत्ती है नहीं। ये जो सब कुछ उधर लाहौर के अंदर हो रहा था, ये उससे डाइवर्ट करने की एक कोशिश है। ये डाइवर्जन क्रिएट की गई है, ये उस फैसले पे असरअंदाज होने की कोशिश की गई है, ये डाइवर्जन क्रिएट की गई है। नर्म मुदाखलत का एक अपने सहाफियों के थ्रू नून लीग और दूसरों ने एक खबर मार्केट में फेंक के, ये मार्केट में गलत तरीके से खबर फेंक के इसको असल में जो अदालती फैसला उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है। एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, ये फैसला जो है वो इतना शायद उसकी अहमियत नहीं रही क्योंकि आप तो वैसे ही इलेक्शन में जा रहे हैं। सो ये ट्रक की बत्ती है। अवाम इस बत्ती को ना देखे, अवाम अपनी गैरत को देखे, अपनी इज्जत को देखे, अवाम ने जहां वोट दिया उसकी प्रोटेक्शन देखे। और ये जो टके टके के चोर हैं जो चोरी करने के बाद कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी, इस तरह का भारीपन तो कोई भी कर सकता है, इस तरह की गलाजत तो कोई भी कर सकता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसलिए मैं कौम के सामने ये रखना चाहता हूं, हम आइन के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के आइन के तहत अर्ली इलेक्शन के साथ खड़े हैं। जो कुछ इस मुल्क के साथ किया गया पिछले 3 महीने, उसकी जिम्मेदारी भी किसी को लेनी चाहिए। एक बना हुआ मुल्क जिस तरीके से उसका पूरा एनवायरनमेंट उसको बिगाड़ा गया, पाकिस्तान को जिन खतरात के करीब ला के खड़ा कर दिया गया, उस सबका जवाब किसी ने देना है। और रहे ये लोग, ये तो टके टके के चोर हैं, इनको तो आप पाकिस्तान बेच देने को कहें तो खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तान बेच देंगे अपने फायदे के लिए। इनसे हमें क्या तवक्को, ना शर्म की, ना हया की, ना किसी और चीज की। तो इसलिए ये जो नैरेटिव फेंका जा रहा है नर्म मुदाखलत का, ये ट्रक की बत्ती है, ये डाइवर्जन के सिवा कुछ नहीं है। पूरी कौम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री को देख रही है। मैं बिल्कुल दोबारा कह रहा हूं, जान की अमान पाते हुए ताजीम के साथ ये अर्ज कर रहा हूं, ये फैसला कल रात होता तो बहुत अच्छा होता, आज हो जाता, जो भी फैसला कानून के मुताबिक आपने करना था और अच्छा हो जाता। जितना आप इसमें डिले कर रहे हैं, चोरों को और मौका दे रहे हैं, इस कौम की उम्मीद को, इस कौम के वकार को, जमहूरियत को, आइन को पामाल करने का ये दुरुस्त नहीं है। इससे ऐसी अनारकी मुल्क में फैलेगी जो शायद खुदा न खास्ता किसी के कंट्रोल में ना रहे। बहुत शुक्रिया जी। साहब ये बताइएगा कि क्या इस वक्त जो सूरत डेवलप हो रही है, खान साहब निकले, फिर ये एक बड़ी लंबी लीड से आपकी कामयाबी भी हुई, इसके बावजूद कि हुकूमत उनकी थी, सारे मामला उनके साथ थे, तो आप क्या इमरान खान साहब से कोई एस्टेब्लिशमेंट रास्ते में है कि आइंदा अगर इलेक्शन अर्ली हो जाते हैं, उनका डिमांड पूरा होता है, तो उसमें क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है खान साहब की और आपकी पार्टी? देखिए, राब्ते में बैकडोर राब्ता आप कब करते हैं? जब आप कुछ ऐसा मांग रहे हों जो आप कौम के सामने नहीं मांग सकते, कोई ऐसी एडजस्टमेंट, कोई ऐसी फेवर। हम तो ऐसा कुछ नहीं मांग रहे। हमने बैकडोर राब्ते क्यों रखने हैं? हाँ, अपने मुल्क के लिए आप सबके भी राब्ते होते हैं सबसे, वो एक और बात है। जब कोई करना चाहे मुल्क की जहां पर बात, जब सियासत की बात है वहां पे बड़ी क्लियर हमारी पॉलिसी है। अर्ली इलेक्शन इमरान खान साहब कह चुके हैं कि फौरन इलेक्शन कॉल करें, इमीडिएट, उसी दिन हो जाने चाहिए थे, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। अगर कोई आज करना चाहता पाकिस्तान के आइन के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लेकिन अगर इस तरह का इलेक्शन जैसा इलेक्शन कमीशन हमारे साथ रवैया कर रहा है तो ये इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर नहीं होगा।
तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो आप आज शाम तक क्यों राब्ता करना है, आप शाम को अनाउंस करें, हम उसके लिए तैयार हैं। तहरीक साहब ने कोई कैलकुलेशन भी कर रखी है, मुतालबात भी किए जा रहे हैं, आप कब तक इलेक्शन चाहते हैं? देखिए, हम तो इलेक्शन उसी रात चाहते थे। हम समझते हैं कि पाकिस्तान को जिस भंवर में डबो दिया गया है या डबोने की कोशिश की जा रही है, उसका एक ही तरीका है कि जमहूर जो है वो अपना हक इस्तेमाल करे, ये बताए कि जमहूर किस पे एतमाद करती है इस भंवर से निकालने के लिए, वो किसको वोट देती है, कौन आके फिर मुश्किल आसान सारे फैसले यहां करता है। अगर हमने गुलामी में रहना है, अवाम हक देती है तो गुलामी करते हैं। पाकिस्तान ने आज़ादी के साथ अपने फैसले खुद करने हैं तो कौम वो फैसला करती है। किसी फर्दे वाहद को, किसी वाहद पार्टी को, किसी एक शख्स के पास, किसी दो शख्स के पास, 10 शख्स के पास ये फैसला नहीं है। ये जमहूर ने करना है, अवाम ने करना है। उसका एक तरीका मुतय्यन है आईने पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो चाहती है, हमारी कोई और कैलकुलेशन नहीं है। हमारी कैलकुलेशन पाकिस्तान की कौम है। जब हम XYZ की इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं, कोई भी अलजबरा की कोई भी इक्वेशन रन करते हैं, और जब हम अपनी कौम की गैरत को सामने रखते हैं, तो खुदा की कसम कौमी गैरत जो है उसका जवाब ज्यादा भारी आता है किसी भी इक्वेशन से। तो इसलिए हमें यह पता है कि अगर कौम को अपनी गैरत के बारे में फैसला करने दिया जाए तो बहुत बेहतर फैसला आएगा कौम। पंजाब में भी कल जो तमाशा लगा सबके सामने था, तो अवाम का मैंडेट जो है वो तो तस्लीम नहीं किया जा रहा। क्या आप देख रहे हैं कि आप मामला किस तरह सुधरेंगे, या फिर जो है एक दफा फिर खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए? देखिए, 155 सीटों वाले को हटाकर 80 सीटों वाले को फेडरल के अंदर वजारत उज़्मा दी गई, छीन के 155 वाले से। इसी तरीके से 186 वाली जमात को से हुकूमत छीन के गैर आइनी तरीके से अजाफी 2-3 सीटें दे के, जो मैंने आपको बताई हैं, 175-76 पे जो असल में पार्टी थी उनको अजाफी सीटें दे के उनको हुकूमत दी गई। अवाम का मैंडेट तो पामाल कर दिया गया। यही हम बार बार कह रहे हैं, फ्रेश इलेक्शन कराएं, आइन पर आएं, अवाम को अपना अवाम को हम बुरे लगते होंगे, अवाम हमें रूट आउट कर देगी, अवाम हमारे खिलाफ फैसला दे देगी। अवाम के सामने 3.5 साल हमने जो हुकूमत की, अवाम के सामने जो 3 महीने इन्होंने हुकूमत की, दोनों चीज़ें अवाम के सामने। अवाम को फैसला करने दीजिए। पाकिस्तान की अवाम गैरतमंद भी है और समझदार भी है, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई, क्योंकि इसकी थोड़ी सी तहकीक करें, और ये बड़ा भारी सवाल कर रहे हैं, लेकिन तहकीक के बगैर। देखिए, अर्ली इलेक्शन, फौरी इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शन की बात होती है, तो हम हुकूमत के साथ क्यों बैठेंगे? सारे लोग बैठेंगे, पूरा पाकिस्तान, आप भी बैठे होंगे उसमें, सबका उसके अंदर इंटरेस्ट है। वो सिर्फ हमने क्यों बैठना है, सारे लोग बैठें, और वो हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे, उनको एक स्टेक होल्डर के तौर पर उनके साथ बैठेंगे।